बुलेटिन की शुरुआत आज हम करेंगे 4 बड़ी खबरों से करेंगे। सबसे पहली खबर है पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट। इससे कमेटी ने कहा है इसमें कि अभी उनको पेगासस के कुछ ठोस सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि केंद्र ने जांच में कोई सहयोग नहीं किया। वहीं बिल्किस बानो की भी खबर है, क्योंकि बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य दोनों को ही सरकार ने नोटिस भेजा है, सरकार को नोटिस भेजा है। साथ ही एक बड़ी अहम सुनवाई की बात करेंगे जिसको लेकर अभी हंगामा मचा हुआ है, और वो है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इस पर सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा। तो वहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की बात कही गई है। हम आपको एक खबर की अपडेट भी देंगे, लेकिन सबसे पहले बात पेगासस की करेंगे। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट की टेक्निकल कमेटी कोई ठोस नतीजा नहीं निकाल पाई। कमेटी ने 29 मोबाइल फोन की जांच की। इसमें 5 फोन में मालवेयर पाए गए, लेकिन इसमें पेगासस था या नहीं वो साफ नहीं है। पेगासस साफ सबूत नहीं मिले हैं। 3 जजों की बेंच में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा कि केंद्र सरकार ने जांच में सहयोग नहीं किया। इस रिपोर्ट को गोपनीय रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि साइबर सिक्योरिटी को मजबूत किया जाए, कानून और सख्त होने चाहिए, नागरिकों के पास गैर कानूनी सर्विलांस के खिलाफ ग्रीवांस मैकेनिज्म मिलना चाहिए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार पर इजरायली स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल कर गैर कानूनी सर्विलांस के आरोप लगे थे, और सुप्रीम कोर्ट में 12 याचिकाएं इसको लेकर दायर की गई थी। इधर सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट के बाद बीजेपी एक बार फिर से कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि अगर कांग्रेस झूठ का सहारा लेना बंद कर दे। इसके साथ ही उन्होंने उल्टे ही आरोप भी लगा दिया, यूपीए सरकार में फोन टैपिंग होती थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में किसी में भी पेगासस का वायरस नहीं पाया है, और 5 में कुछ है, लेकिन वो पेगासस नहीं है उस मालवेयर में। उसके एग्जामिनेशन करने की जरूरत है। झूठ का सहारा लेकर कैंपेन करना और प्लस उसके पश्चात पीआईएल के सहारे से कोर्ट पहुंच जाना, ये आरटीआई के रिप्लाई में है। कांग्रेस पार्टी 9,000 फोन और 500 मेल अकाउंट को एवरी मंथ वॉच करती थी। जी और दूसरी अब अहम और बड़ी खबर बिल्किस बानो से जुड़ी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका सुनने को तैयार हो गया है सुप्रीम कोर्ट। आज चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका का उल्लेख किया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल से कुछ सवाल जवाब भी किए और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने गुजरात सरकार से सजा माफी के बाद जेल से छूटे 11 दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने को भी कहा है। मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते के बाद होगी। आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने अपनी समय से पहले कैदियों की माफी और रिहाई की नीति के तहत 15 अगस्त को हत्या और गैंग रेप के दोषी पाए गए 11 कैदियों को मुक्त किया था। और अब खबर सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग कानून और ईडी के असीमित शक्तियों पर दिए गए 27 जुलाई के अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा। कीर्ति चिदंबरम की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि 2 चीजों की जांच की जाएगी। कोर्ट ने साफ किया है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के समर्थन में है, लेकिन याचिका में बताए गए 2 तथ्यों पर विचार करने की जरूरत भी है। 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी, सर्च और सीजर के ईडी के असीमित अधिकारों को बरकरार रखा था। और पंजाब चुनाव के दौरान फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के लिए तात्कालीन एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस को जिम्मेदार पाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसएसपी ने अपनी ड्यूटी निभाने में चूक की है, जबकि फोर्स में भी था और समय भी था उनके पास। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर बनाई गई मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट केंद्र और पंजाब सरकार को भेज दी गई है। आपको यह भी बता दें कि इस साल जनवरी में एक रैली के लिए प्रधानमंत्री फिरोजपुर गए थे, जहां उनके काफिले को बीच रास्ते में रुकना पड़ा था।
और सुप्रीम कोर्ट की अहम खबरों के बाद अब बात करेंगे दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में सुबह से ही हाई ड्रामा देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर आप विधायकों की बैठक बुलाई गई थी। बैठक से पहले आप प्रवक्ताओं की ओर से कहा गया कि कुछ विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन बाद में आपने दावा किया है कि सभी विधायक से संपर्क हो गया। इसके बाद केजरीवाल सभी आप विधायकों को लेकर राजघाट पहुंचे। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरने के लिए आपके विधायकों पर 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। आबकारी नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ है, यह कहना भी था केजरीवाल का। एक एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। 40 एमएलए चाहिए इनको। 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं तैयार दिल्ली की सरकार गिराने के लिए। आज देश की जनता इनसे पूछना चाहती है, ये 800 करोड़ रुपए किसके हैं? ये 800 करोड़ रुपए जीएसटी के हैं, ये 800 करोड़ रुपए पीएम केयर्स के हैं, ये 800 करोड़ रुपए इनके किसी दोस्त ने दिए हैं। ये किसके पैसे हैं, कहाँ रख रखे हैं, जो दिल्ली की सरकार गिराने के लिए ये जवाब पूछना।